श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इन चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि आ चुकी है, जो कि 29 मार्च 2023 को है। तो दोस्तों, यह जो अष्टमी है यह महाअष्टमी है, इसे आप दुर्गा अष्टमी भी कह सकते हैं। और दोस्तों, यह अष्टमी बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, महाअष्टमी का विशेष महत्व होता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य, कोई भी विशेष उपाय का जो आपको फल मिलता है वो बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस महाअष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ नए और कुछ विशेष उपायों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो बताएंगे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का। ठीक है, तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि पारिजात के फूलों का है। आपने पारिजात के फूल देखे ही होंगे, जो कि ऊपर से सफ़ेद होते हैं और नीचे जो पारिजात के फूलों की डंडी होती है वो संतरे कलर की होती है। तो आपको करना क्या है कि जो उस पारिजात के फूल की नीचे की डंडी होती है, उसी फूल में जो लगी हुई होती है जो कि संतरे कलर की होती है, उस डंडी को आपको तोड़ लेना है। कम से कम 10 से 20 फूलों की या 25 फूलों की आप लोग क्या कर लो, वह नीचे की संतरे कलर की डंडी को तोड़ लो। तोड़ने के बाद इसे अपने घर में ही सुखा लो, कम से कम 1 से 2 दिन तक, जब तक वो मुरझा ना जाए, अच्छे से सूख ना जाए। ठीक है, जब तक आप उन्हें रखे रहो। धूप में इनको आपको नहीं सुखाना है, वरना अच्छे से चंदन नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको अपने घर में ही जो है इन्हें रख देना है, ये अपने आप सूख जाएंगी। सूखने के बाद जैसे ही अच्छे से सूख जाए तो आप इनको घिस लो, घिसकर अच्छे से इसका चंदन बना लो। ठीक है, जब आप इसे अच्छे से घिस लोगे तो इसका चंदन बन जाएगा। चंदन बनने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है और पानी मिलाने के बाद आपको करना है, इस अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में जाना है, या शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना और भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको इसी चंदन से क्या करना है, त्रिपुंड बनाना है। कौन से चंदन से? जो कि हमने पारिजात के फूलों का चंदन बनाया है। ठीक है, ये बहुत ही विशेष उपाय है, नया उपाय है। इस चंदन से अगर जो व्यक्ति भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड बना देता है, मतलब जो 3 लाइनें होती हैं वो खींच देता है, भगवान उसे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। एक बार करके जरूर देखिएगा, आपको खुद फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है, इस उपाय को करने से होगा क्या कि जो आपके शरीर में जितनी भी प्रकार की रोग और बीमारी या दांत खात खुजली या शरीर पर कोई भी सफ़ेद दाग, छट्टा वट्टा जो भी होगा, आपके पूरे शरीर के ऊपर जो त्वचा आपकी होती है, उस त्वचा के जुड़ा हुआ कोई भी आपकी दुख समस्या या तकलीफ चल रही होगी, तो उस स्थान पर आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि आप लोगों ने आम के पत्ते तो देखे ही होंगे, तो आपको करना क्या है कि आम के पेड़ के पास, आम के पेड़ के नीचे जो सूखे पत्ते गिर गए होंगे, आपको इस उपाय में आम के पेड़ से आम के पत्ते नहीं तोड़ना है। जो आम के पेड़ के पत्ते सूख गए हैं, अपने आप टूट कर नीचे गिर चुके हैं, आपको उन्हीं नीचे गिरे हुए पत्तों को उठाना है। कितने पत्तों को उठाना है? आपको उठाना है 21 पत्तों को। कितने? 21 है ना। 21 पत्तों को उठा लीजिए, अपने घर ले आइए। घर लाकर आपको करना है, इन पत्तों को जला लेना है, मतलब कि आपको इन्हीं 21 के आम के पत्तों की आपको भस्म बनाना है। ठीक है, अब दोस्तों, आप लोगों ने इसकी भस्म तैयार कर ली। भस्म तैयार करने के बाद आपको इसी भस्म को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। किसी भी दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाकर आपको इस आम के पत्तों की भस्म को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ठीक है, मतलब चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद कुछ समय चढ़े रहने दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी भस्म को वापस से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से लेकर आना है, अपनी किसी भी एक कटोरी में या पात्र में भरकर लेकर आ जाना है। ठीक है, लेकर आ गए आप लोग। अब घर लाकर आपको इसी भस्म के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी मिलाना है। ठीक है, कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी इसी भस्म के अंदर मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति के शरीर पर दाग खुजली हो रही हो या सफ़ेद छट्टे हो चुके हों, तो उस स्थान पर, उस शरीर के उस स्थान पर आपको इसी भस्म के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी मिलाकर लगातार 3 दिनों तक लगा लेना है। ठीक है, सुबह शाम दोपहर आप किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, पर लगातार 3 दिनों तक आप लगाकर देखो इस भस्म को, आपको निश्चित ही आपके शरीर में जो भी दांत का खुजली या सफ़ेद छट्टों की दिक्कत होगी आपके शरीर की त्वचा के ऊपर, वो सब कुछ धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो अगला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी किसी भी नई चीज़ की शुरुआत के लिए है। मतलब कभी आप अपनी किसी नई चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हो, या नई दुकान डालने जा रहे हो, या नए व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हो, या कोई ऐसा काम शुरू करने जा रहे हो जिसमें आपको सफलता चाहिए, आप पूरे मन और पूरे विश्वास से कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उससे पहले आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको अपने काम को शुरू करने के 7 दिन पहले कर लेना है। ठीक है, मतलब 7 दिन पहले से आपको यह उपाय थोड़ा शुरू कर देना है। कैसे करोगे? आपका जब भी काम शुरू होने वाला उद्घाटन वगैरह हो, तो उसके 7 दिन पहले आपको करनी है, एक आम के पत्तों की बंदरवाल बना लेनी है। ठीक है,
है। तो आम के पत्तों की बंदरवाल बनाने के बाद आपको करना है कि इस आम के पत्ते की बंदरवाल को लेकर आपको आ जाना है अपनी दुकान में, व्यापार में, या जिस चीज़ की आप शुरुआत करने जा रहे हो उस स्थान पर। उस स्थान पर आने के बाद इस बंदरवाल को आपको उस स्थान पर बांध देना है। ठीक है, बांध दिया, 7 दिन पहले ये बंदरवाल बांधना है। बांधने के बाद आपको करना क्या है कि जिस दिन अब आपकी दुकान का या व्यापार का या जिस भी चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं उसका उद्घाटन वगैरह हो, शुरुआत वगैरह हो, तो उस दिन अब आपको अगला उपाय करना है। ठीक है, ये तो आपने बंदरवाल बांध दी। बंदरवाल बांधने के बाद अब आपको अगला काम जो है वो उद्घाटन के दिन करना है। क्या करोगे इस दिन? आपको क्या करना है, वही जो हमने आपको आम के पत्ते की भस्म बनाने का तरीका बताया है वही भस्म आपको इस उपाय में भी बनानी है। ठीक है, उतने ही आप लोग 21 आम के पत्ते ले लो। आम के पत्ते पेड़ से नहीं तोड़ना है, जो कि नीचे सूख कर गिर गए हों वही आम के पत्ते उठाकर ले आओ। 21 आम के पत्तों को जलाकर उनकी भस्म तैयार कर लो। बस उपाय में यहाँ पर बदलाव ये है कि पहले वाले उपाय में आपने भस्म के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी मिलाया था, पर इस भस्म को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाने के बाद उसी भस्म को वापस लाने के बाद इस भस्म के अंदर आपको मिलाना है पीला चंदन। ठीक है, क्या मिलाना है? पीला चंदन, है ना। इस भस्म के अंदर आप लोग पीला चंदन मिला लो, और पीला चंदन मिलाने के बाद आपका जिस भी दिन दुकान का उद्घाटन हो या व्यापार वाली जगह या कोई भी चीज़ की आप शुरुआत करने जा रहे हो, उस दिन आप लोग उस स्थान पर पहुंचो। उसी बंदरवाल के पास वाली दीवार पर या आसपास की जगह पर आप इसी भस्म से एक स्वस्तिक का निर्माण कर दो। ठीक है, स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद आप अपनी दुकान के अंदर प्रवेश कर जाओ। उसके बाद आप कोई पूजन करो मत करो, आपकी दुकान जो होगी, आपका व्यापार जो होगा वो उन्नति की ओर अग्रसर होगा। मतलब आपकी वह दुकानदारी या कोई भी बिजनेस जो आप शुरू कर रहे हैं इस उपाय करने के बाद वो आपको बहुत अच्छा चलने वाला है। ठीक है, करके ज़रूर देखिए, बहुत ही विशेष उपाय है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, आपके काम जो है बहुत ज़्यादा उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आप जिस काम की शुरुआत करने जाते हैं आपका वह काम सफल नहीं हो पाता, या जो आप काम करते हैं वो काम पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो उस स्थान पर आपको अपने सभी काम को सही करने के लिए यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना है, पीपल के वृक्ष की छाल को लेकर आना है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाओ और वहां से जाकर पीपल के वृक्ष की छाल को लेकर आओ। छाल को लाकर उस छाल को आपको घिस लेना है, घिसकर उस छाल का चंदन आपको बना लेना है। ठीक है, चंदन बनाकर आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी के मंदिर में, इस उपाय को आप अष्टमी के दिन करेंगे तो विशेष फल की आपको प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद जो भी आप पूजन अर्चना भगवान शिव जी की करना चाहते हैं वह आप पूजन अर्चना कर लीजिए। पूजन अर्चना करने के बाद आपको करना क्या है कि यह जो आप लोगों ने इस छाल को घिसकर चंदन बनाया है, इसी चंदन से आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक टीका लगाना है। क्या लगाना है? बस भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक टीका लगाना है। पर जब आप यह टीका, किसका टीका? इस पीपल की छाल का टीका, मतलब पीपल की छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर पूजन अर्चना करने के बाद यह टीका लगा रहे हो, तो उस स्थान पर आपको पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण भी करना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण याद से कीजिएगा। ठीक है, उपाय में यह नाम बहुत ही विशेष है। तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लीजिएगा। नाम लेने के बाद जिस उंगली से आपने भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर वह टीका लगाया है, उसी वही की वही उंगली आपको करनी, कहीं ना पूछते हुए अपने सबसे पहले मस्तक पर इस टीके को लगा लेना है। और क्या करना है, अपने मतलब गले से पहले स्पर्श कर लेना है, फिर आपको अपने मस्तक से जो है इस टीके को स्पर्श कर लेना है। बस इतना सा यह उपाय है। धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आप जिस भी काम में अपने कदम रखेंगे आप उस काम में सफल ज़रूर होंगे। ठीक है, करके ज़रूर देखिए, बहुत ही यहाँ पर यह भी विशेष उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई चिड़चिड़ा है, गुस्सा बहुत करता है, अपशब्द बहुत बोलता है, गालियाँ बहुत देता है, तो उस स्थान पर आपको यह बहुत ही विशेष उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, यह उपाय आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर करना है। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक जौ का दीपक बनाना है। किसका बनाना है? एक दीपक आपको जौ का बनाना है। जौ का दीपक बनाने के बाद उसमें आपको रखनी है 2 बाती, मतलब कि हमें इसे 4 मुखी दीपक जलाना है। ठीक है, 2 बाती आपने रख दी तो 4 दीपक यहाँ पर हम जला सकते हैं। इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद इसके अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल। ठीक है, काली तिल डालने के बाद एक सफ़ेद फूल इसी दीपक के अंदर आप लोग रख दो। ठीक है, रखने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने घर का नाम और अपने घर का गोत्र बुलवा कर, या उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गुस्सा चिड़चिड़ा जो मन होता हो, उसी व्यक्ति के हाथ से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। पर अगर वह ना करे तो आप भी कर सकते हैं उसके नाम का स्मरण करते हुए। तो आपको करना क्या है कि इस दीपक को नाम और गोत्र बोलकर किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको वहां पर जलाकर आ जाना है। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद जो भी व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा, अपशब्द बोलता होगा, गुस्सा बहुत करता होगा, भले ही वो बच्चा ही क्यों ना हो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अष्टमी के दिन आप यह उपाय करके देख सकते हैं, विशेष फल की आपको यहाँ पर प्राप्ति होगी। और दोस्तों, महाअष्टमी है, दुर्गा अष्टमी है, तो इस दिन आप लोग धन की कमी के लिए या अपने
घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए 2 जगहों पर दीपक लगा सकते हैं। कौन सी वो 2 जगह हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों इस दिन अष्टमी के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, 2 घी के दीपक गोल बाती के तैयार करना चाहिए। दोनों ही आटे के दीपक आप लोग तैयार करें। तैयार करने के बाद उसमें आप शुद्ध देसी गाय का घी डाल लें, ठीक है। धन की कमी के लिए यह उपाय है, धन आपके घर में आने लगेगा इन 2 जगहों पर दीपक रखने से, ठीक है, क्योंकि अष्टमी का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है और पहला गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आपको वहां पर जाकर जला देना है, ठीक है। पहला दीपक आपने जला दिया। अब दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको यह दूसरा दीपक जला देना है, ठीक है। बस इन 2 जगहों पर आप दीपक जलाइए, आपके घर में धन की कमी धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगला उपाय कौन सा है वो भी आप लोग सुनिए। दोस्तों अगर आप लोगों के घर में लक्ष्मी की बहुत कमी है, धन की कमी है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है, आपको कुछ अता पता नहीं चल रहा है अब आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कष्ट तकलीफ अब आपके जीवन में आ चुकी है, तो उस स्थान पर आपको यह आखिरी वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए इस अष्टमी के दिन। करना क्या है, इस उपाय में आपको थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा लेना है, ठीक है। थोड़ा सा सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको उसी सफ़ेद कपड़े के अंदर 108 चावल के दाने रखने हैं। 108 चावल के दाने रखने के बाद आपको इसी कपड़े के अंदर एक सफ़ेद फूल रखना है, ठीक है। एक सफ़ेद फूल रख दिया, एक सफ़ेद फूल ना मिले तो एक सफ़ेद फूल की जगह एक चावल का दाना और ज़्यादा रख देना, ठीक है। रखने के बाद इसकी एक पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद आपको अपने घर के रसोई घर में आना है जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता हो, ठीक है। यह उपाय आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अष्टमी के दिन से, विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। तो इसकी एक पोटली बनाकर आप अपने घर के रसोई घर में जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहीं पर कहीं पर आसपास की जगह पर इसको रख दीजिए, ठीक है। रखने के बाद इस पोटली को आपको 3 दिनों तक रखना है। जैसे कि अष्टमी से शुरू कर रहे हैं तो अष्टमी, नवमी और 10 है, ठीक है। तो ये 3 दिनों तक आपको यह पोटली अपने कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर रख दीजिए। रखने के बाद 3 दिन रखे रहे। 3 दिन जैसे ही हो जाए तो तीसरे दिन आपको करना क्या है कि एक गोल बाती का घी का दीपक अपने साथ में तैयार करके लाना है और क्या करना है, अपने साथ कुछ दान दक्षिणा रख लेना है, ठीक है। और इस पोटली को उठाकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पहुँच जाना है, ठीक है। 3 दिन पूरे होने के बाद, है ना, ये तीनों सामग्री आपको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है। सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचकर आपको यह जो दीपक आप लोग लेकर आए हैं गोल बाती का घी का, यह भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर आपको लगा देना है। मंदिर में दीपक लगाने के बाद आपको आपके पास जो सफ़ेद पोटली है और जो भी आपने दान दक्षिणा अपने साथ में रखी हुई है, इस सफ़ेद पोटली को जिसके अंदर आपने 108 चावल के दाने और फूल या एक और चावल का दाना रखा हुआ है, इस पोटली के साथ में दान दक्षिणा को ले जाकर आपको किसी ब्राह्मण जन को दे देना है या किसी भी पंडित जी को दे देना है। पंडित जी या ब्राह्मण जन लेने से मना करते हैं तो आप किसी भी बहू बेटी को दे सकते हैं, मतलब जो सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती भवा हो, मतलब जो भी अच्छी नारी हो आप उसको जाकर भी ये दे सकते हैं, पर ब्राह्मण जन को देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी उपाय हैं जो कि आप इस अष्टमी तिथि को कर सकते हैं। ये अष्टमी तिथि बहुत ही विशेष है। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट का भी सहारा ले सकते हैं जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।